नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। भारत देश में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की लगातार मांग की जा रही है। देश में कई ऐसे गौ सेवक हैं जो गौ की लगातार सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार के एक गौ सेवक हमारे बीच में मौजूद हैं, श्री आनंद चतुर्वेदी जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं और तमाम सवाल के जवाब उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत चतुर्वेदी। जय श्री राम, जय गाय माता की। चतुर्वेदी जी, अपना थोड़ा परिचय बता दें। हमारा नाम आनंद चतुर्वेदी है। विश्व हिंदू परिषद से जिला गौ सेवा प्रमुख के दायित्व पर हैं। आप गौ संरक्षण, गौ संवर्धन के लिए किस प्रकार के अभियान चला रहे हैं? गाय माता से प्रत्येक सनातनी परिवारों को जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा छतरपुर नगर के अंदर एक पहल की शुरुआत की गई है कि प्रत्येक सनातनी परिवारों को गाय माता की सेवा के कार्य से किस तरीके से जोड़ा जाए। इसके लिए एक प्रयास है कि एक गौ ग्रास वाहन छतरपुर नगर के अंदर चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों के द्वारा जो भी सूखी सामग्री घरों में प्राप्त होती है, जैसे दाल, चावल, आटा, सूखी सामग्री प्रत्येक दरवाजे, डोर टू डोर जाता है। दरवाजे पर जाकर के जो सामग्री सनातनी परिवारों के द्वारा प्राप्त होती है, उस सामग्री को छतरपुर के नगर के अंदर जो गौ माता के सेवा के कार्य चल रहे हैं, वहां पर भेजने का कार्य विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है गाड़ी के माध्यम से। आपका जो गौ सेवा वाहन शहर के कहाँ, किस किस मोहल्ले में जा रहा है? शहर के ये मान के चलिए कि प्रत्येक वार्डों में, छतरपुर के तकरीबन 30 एक माह में तकरीबन एक दिन एक वार्ड में गौग्रास रोटी वाहन जाता है और तकरीबन 30 वार्डों में छतरपुर के गौग्रास वाहन को भेजने का कार्य विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, बजरंग दल कर रहा है। किस प्रकार का लोगों का सहयोग मिल रहा है? और इसमें ये विश्व सनातनी परिवारों का सहयोग, बहुत ही अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है और अच्छा सहयोग सनातनी परिवारों के द्वारा किया जा रहा है। जो गौवंश सड़कों पे घूम रहा है, उन्हें अब खिलाते हैं, मतलब भोजन कराते हैं कि गौशाला वाली? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया है कि जो एक क्या होता है छतरपुर नगर के अंदर, आसपास शहर के अंदर लोग क्या वाहन चलाते हैं और दुर्घटना, एक्सीडेंट हो जाती है गाय माता की, तो उनको गौपचार केंद्र पर भेजने का कार्य विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है और उन गाय माता के इलाज का भी कार्य करता है। जो सामग्री आप लोगों के द्वारा प्राप्त होती है, वो सामग्री जो घायल गाय माताएं होती हैं उनको भेजने का कार्य वहां पे करती है, सामग्री को किया जाता है, सामग्री को करते हैं। जैसे इस समय बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, जगह जगह यहाँ कोई जल भराव है नहीं है कि पहले कहीं नदी नाले हुआ करते थे, तालाबों में गौ माता या गौवंश पानी पी लेता था, कोई पानी की व्यवस्था की गई? हाँ, ये भी आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष ये कार्य करता है कि गाय माताओं के लिए नगर में आप जाइए, देखेंगे कि हर जगह पानी की टंकियां रखी हुई है और लोगों के द्वारा उसमें जल भरा जाता है। तो और पक्षियों के लिए सकोरे लगाने का कार्य पिछले देखा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कर रहा है और पूरे जिले में इस कार्य को किया गया था। तो पक्षियों के लिए भी कार्य किया गया है, गाय माता के लिए भी कार्य किया गया है पानी के लिए, जिससे उनको पानी के लिए पीने की व्यवस्था हो सके। गौ माता को हम गौ माता कहते हैं, कुछ नए नए बच्चे आ रहे हैं, उन्हें नहीं जानकारी, किस तरीके से उन्हें समझाएं कि ये गौ माता है, वो हमें माँ की तरह वो पालती है, हमें उसकी माँ की तरह सेवा करना चाहिए, क्या ऐसी उपयोगिता है? हाँ, वो ये जो गौग्रास रोटी वाहन जो चलाया जा रहा है, इसका यही मुख्य उद्देश्य यही है कि जो देखा होगा कि जो घर के परिवार गौग्रास रोटी वाहन दरवाजे पे जाता है, तो बच्चे क्या है कि सबसे पहले निकल के आती के गौग्रास रोटी वाहन आगे गाय माता के लिए कुछ सामग्री लेकर के आती है, उसमें डालते हैं और देते हैं, देने का कार्य करते हैं। तो बचपन से ये संस्कार उनमें भेजने का कार्य विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। गाय माता के प्रति लोगों, सनातनी परिवारों में बच्चे हैं, उनको जोड़ने का कार्य कर रहा है। जब वो बच्चे बड़े होंगे तो उनके निश्चित रूप से उनके अंदर गाय माता के प्रति सकारात्मक भाव होंगे। ये इन्हीं भाव को पैदा करने के लिए गौग्रास रोटी वाहन चलाया जा रहा है। जैसे गौ माता हम मान रहे हैं, तो ऐसी क्या विशेषता है गौ माता लोग माने या अन्य धर्म के लोग, सभी लोग माने? नहीं, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। गाय माता को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि माता इसलिए कहा है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो हमें देने का कार्य करती है। देने का कार्य हमेशा आपने देखा वो माँ ही जो होती है, जो त्याग की भावना रखती है। आपने बच्चा जन्म लेता है तो 6 माह के बाद लोग
डॉक्टर सभी लोग प्रयास देखा है कि डॉक्टर लोग कहते हैं गाय का दूध पिलाइए, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो जिस गाय का दूध पीकर की सभी लोग बड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा कि इसके गोश्त में 33 कोटि देवता निवास रत्न रहते हैं। ऐसा कोई भी जीव जंतु कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर 33 कोटि देवता निवास रत्न हो। गाय माता का गोबर से लेकर गौमूत्र से लेकर उसके एक एक हर चीज उसके लिए उपयोगदायी है। वो आपने देखा होगा कि उसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी भी पाई जाती है, जिसको दूध के माध्यम से हमें जो प्राप्त होती है। तो हर एक उसमें जितनी महिमा उसके बारे में बताया जाए, जितना उसके बारे में कहें तो बहुत ही कम है उसके। ऐसा एक भी वेद नहीं है, ऐसा एक वेद नहीं है, ऐसा एक शास्त्र नहीं है, ऐसा एक पुराण नहीं है जिसमें गाय माता के बारे में बताया ना गया, उसका उल्लेख न किया गया। कई मामले गौ तस्करी के सामने आते रहते हैं, गौ हत्याओं के मामले सामने आते हैं, इसमें किस प्रकार का प्रयास आप? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा गाय माता की सेवा के लिए तत्पर रहता है और हमेशा कार्य करता है। गौ तस्करी हो, गौ तस्करी के लिए हमेशा कई ऐसे गाड़ियों को, गौ तस्करों को पकड़ा है और कई गाड़ियां राजसात भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने की हैं। और ये विश्व हिंदू परिषद केवल ये जिले के अंदर कार्य नहीं कर रहा है, अपितु पूरे भारत वर्ष में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गाय माता के लिए कार्य कर रहा है। कई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लिए गाड़ियां, गौशालाएं भी चलाई जा रही हैं, जो गाय माता के लिए गौशालाएं भी चलाई जा रही हैं, गौरक्षा के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप सामाजिक स्तर पर गौ सेवा कर रहे हैं, सरकार का भी मानना है कि गौ संवर्धन हो, क्योंकि प्रदेश में और खासतौर से छतरपुर जिले में 170 लगभग मनरेगा के तहत गौशालाएं संचालित हैं और 12-13 गौशालाएं प्राइवेट तौर पर संचालित हैं। इन गौशालाओं के द्वारा किस प्रकार की व्यवस्था की है, इसकी कुछ जानकारी आप रखते हैं? हाँ, आपने 170 गौशालाएं छतरपुर नगर के अंदर जो चलाई जा रही हैं, जिले के अंदर, सॉरी, छतरपुर जिले के अंदर 170 गौशालाएं चलाई जा रही हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का सनातनी परिवारों की, आप हम की, सबकी भी बनती है कि जो सरकार ने बना के दी है गौशालाएं, उनको व्यवस्थित चलाएं। कहीं ना कहीं गलती तो समाज अपने लोगों को भी है कि गौशालाएं जो बना के दी हैं उन पर हम लोगों को चलाना चाहिए। और प्राय जो प्राइवेट गौशालाएं चल रही हैं, देखने को प्राप्त होता है कि वही गौशालाएं थोड़ी व्यवस्थित तरीके से चल रही हैं और ऐसी कोई भी ऐसी सरकारी गौशालाएं देखने को नहीं मिलती है जो व्यवस्थित तरीके से चल रही हो। जैसे जो सरकारी गौशाला है वहाँ गौवंश रहता नहीं है, गौवंश सड़कों पे घूम रहा है, एक्सीडेंट हो रहे, लोगों की मौतें हो रही हैं, गौवंश की मौत हो रही है, इसके लिए क्या? इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सतत इसकी निगरानी करता है और इसके लिए प्रयास करता है। जो गौशालाएं व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रही हैं उनके लिए कार्रवाई कराने का भी कार्य करता है और व्यवस्थित तरीके से चले इसके लिए भी सहयोग करता है। लोगों से क्या अपील करें कि लोग गौ माता की सेवा करें, उनके लिए सकारात्मक विचारधारा रखें? प्रत्येक सनातनी परिवारों से यही आग्रह करना चाहती है, वो माँ है और माँ की सेवा करने का प्रत्येक बच्चे का कर्तव्य बनता है कि माँ की सेवा करे। और सभी सनातनी परिवारों से आग्रह करना चाहते हैं, चाहे शादी की जो भी परिवार में जैसे धार्मिक आयोजन हो, शादी की सालगिरह हो, चाहे जन्मदिन का अवसर हो, ऐसे आयोजनों को बड़े बड़े होटलों में ना जाकर के मनाने की अपेक्षा गाय माता के बीच में अगर मनाने की अगर परंपरा अगर चालू कर दें तो निश्चित रूप से छोटा छोटा सहयोग एक गौशालाएं स्वावलंबी हो जाएंगी और गौशालाएं व्यवस्थित रूप से चलेगी। ये हम सबको करना पड़ेगा। कई बार ये भी देखने को मिल रहा है कि धर्म के आधार पर कुछ लोग गौ सेवा की पूजा कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, लेकिन गौ का दूध तो सब पी रहे हैं, गौ माता का। तो कोई भी धर्म जाति का हो, सबको गौ सेवा करना चाहिए। माँ है, माँ कभी भेदभाव नहीं करती किसी में, माँ सबके लिए समान रूप से सबका पालन पोषण करती है। गाय माता है, माता ऐसे नहीं कहा गया है, माता का सभी लोगों के लिए बराबर का सबके लिए स्नेह रहता है। उसके लिए किसी भी धर्म जाति का हो, समान रूप से उसको स्नेह रहता है। तो ये थे गौ सेवक श्री आनंद चतुर्वेदी जी। इन्होंने स्पष्ट तौर से बताया कि वो गौ सेवा के लिए, गौ संवर्धन के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं और उनके कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी प्रकार के कोई भी गौवंश घायल हो जाता है तो उसका तत्काल इलाज कराते हैं। उन्होंने सभी से आह्वान किया है कि धर्म, जाति या क्षेत्र के आधार पर गाय के साथ कोई किसी भी प्रकार का मतभेद न रखें, भेदभाव न रखें, क्योंकि वो तो माता है, उसके दूध से सभी लोग पल पोस रहे हैं और सभी का कल्याण हो रहा है। इस प्रकार की खबरें देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज साहब।
सच कहने का। कैमरामैन चरण सिंह यादव के साथ विनोद गुप्ता गौरव, अखंड गौरव न्यूज छतरपुर।